तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। 49 जब प्रकट हुए तो वे मरुद गण कहलाए, देवताओं में उनकी गिनती हुई। और ये मरुदगण इंद्र के सहयोगी बने। आज भी कितने लाखों वर्ष बाद में वैभव जी हमारे साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर पाए हैं कि वायु जिसे हम एयर कहते हैं, देयर आर 49 टाइप ऑफ एयर इन द होल वर्ल्ड। 49 प्रकार की वायु है। लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भागवत में लिख दिया कि 49 प्रकार की वायु है। विद्वान ये साइंटिस्ट तो अब जा कर के इस बात तक पहुँचे हैं। तो हमारा भारतीय शास्त्र कितना वैज्ञानिक और कितना प्राचीन है, ये दर्शनीय है। वृंदावन बिहारी लाल की हिरण्याक्ष के उद्धार के पश्चात हिरण्यकशिपु सांत्वना देता है हिरण्याक्ष के परिवार को, उपदेश देता है आत्मा के अजर अमर होने का, लेकिन अपने लिए वही शरीर को अजर अमर बनाना चाहता है। आत्मा अजर अमर है, ये उपदेश दूसरों के लिए है, और मैं कभी न मरूं ये मेरे लिए है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। सूत्र की बात याद रखिए, दूसरों को सुनाने वाले, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, खूब भीड़ है, पर कोई एक आधा ऐसा मिलता है वो कहता बाद में है, पहले स्वयं उसका आचरण करता है। जय हो। यदि आप आचरण कर रहे हैं तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आपको देख करके लोग सुधर जाएंगे। ये सूत्र याद रखिए, विद्वान से ज्यादा चरित्रवान व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, जो कहे भले ही नहीं परंतु उत्तम शास्त्र की शिक्षा को जीवन में उतार करके रखे, वह अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। उपदेश दिया, स्वयं क्या सोच रहा है, मैं अपने शरीर को अजर अमर बनाऊंगा। हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर गया, घोर कठोर तपस्या करने लगा। एक पैर पर खड़े होकर के हाथों को ऊंचा करके भगवान नारायण को नहीं पुकारा, भगवान शंकर को भी नहीं पुकारा, क्योंकि श्री विष्णु और शंकर की तो मित्रता है। शंकर जी बहुत बार धोखा खा चुके हैं, इसलिए अब दैत्यों को वरदान देना उन्होंने बंद कर दिया है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, हे ब्रह्मन आप पधारो। आप पधारिए और मेरी बात सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम्ब्रू ही क्या चाहते हो? बोले, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मृत्यु तो मेरी भी होनी है समय के अनुसार, मैं तुझे अमर कैसे बना सकता हूँ? तो ऐसा करो कि मेरी मृत्यु दिन में ना हो, रात में ना हो, घर के भीतर ना हो, घर के बाहर ना हो, शस्त्र से ना हो, अस्त्र से ना हो, और ब्रह्मा जी तुम्हारे बनाए किसी प्राणी से ना हो, और एक और बात, तुम्हारे बनाए समय में भी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कैसे भी पीछा तो छोड़ो। ठीक है ठीक है ठीक है, पीछा छुड़वाया और हिरण्यकशिपु ने घोर अत्याचार प्रारंभ कर दिया।
यज्ञ बंद करा दिए, देवताओं की आहुति बंद करा दी, ब्राह्मणों का पाठ बंद करा दिया। सब तरफ घोर अनाचार अत्याचार फैलने लगा। जब यज्ञ नहीं होंगे, सात्विकता नहीं रहेगी, तो समय पर बरसात भी नहीं होगी। प्रकृति का रोष प्रकट हो रहा है, पर अपनी तपस्या के प्रभाव से वही हिरण्यकशिपु अपने आदेश से समय पर सारे काम कर रहा है, अपने बैंक बैलेंस को खाली कर रहा है। ध्यान रखना, जब कोई सिद्ध महापुरुष, बहुत काम की बात है ये, कोई भी सिद्ध महापुरुष जब अपनी तेजस्विता का, अपने तप का प्रयोग करता है, किसी को ये बताया, किसी को वो बताया, काम करा दिया, तो वो उसी के पुण्य के बैलेंस में से शक्ति कम हो रही है, घट रही है। इसलिए जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं वो कभी भी किसी को हल्ला मचा करके प्रदर्शन नहीं करते, अपनी शांति से अपना भजन करते हैं। कोई आ भी जाता है तो भगवान तुम्हारा मंगल करें भैया, ठाकुर जी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर। जो आज प्रदर्शन पर जोर दे रहा है, जो प्रदर्शन को महत्व दे रहा है, वो ईश्वर दर्शन से दूर हो रहा है। इसलिए ईश्वर दर्शन से निकट में रहना चाहते हो तो ध्यान रखिए, प्रदर्शन को महत्व मत दो। अपनी विद्या, अपना तप, अपनी साधना, इसको छिपा के रखो। मैंने कितने ही महात्माओं को देखा है, तपस्या अपूर्व है, अतुलनीय है, दिव्य है, पर जीवन में एक झोंपड़ी तक नहीं बनाई उन्होंने। कोई आश्रम तो बना के तैयार कर लो, बोले किसके लिए? चीले चपाटों के लिए? चीले चपाटे अपना आश्रम बनाए, हमें क्या जरूरत है? एक समय की भिक्षा मिल जाती है, आनंद हो गया। जमुना जी स्नान के लिए पर्याप्त हैं, सर्दी में कोई कंबल दे देता है और गर्मियों में कोई चादर उड़ा जाता है, आनंद हो गया। प्रदर्शन से बचिए। मैं जनसाधारण से, गृहस्थियों से भी कहूँगा, बहुत दिखावे के चक्कर में मत आओ। आप अपने घर को सजाते हैं, अच्छा फ्रिज, बड़ा फ्रिज लेकर के आते हैं, हर रूम में एसी लगाते हैं, बढ़िया से बढ़िया झूमर लटकाते हैं और अच्छे से अच्छे सोफे, पलंग तैयार करके लगाते हैं, और कोई भी व्यक्ति आता है, नज़र लगा जाता है, और परिणाम कुछ ना कुछ नुकसान आपका हो जाता है। इसलिए ऐसे सामान्य रहो कि बस तुम चैन से रह सको, शांति से रह सको, सुखपूर्वक रह सको, और परिवार से शांतिपूर्वक वार्तालाप करने का टाइम तुम्हें मिले। इतने भी व्यस्त पब्लिक के साथ मत हो जाओ कि तुम परिवार से बात ही न कर पाओ। ये सूत्र की बात याद रखिए। तो प्रदर्शन से बचिए, परंतु हिरण्यकशिपु ने प्रदर्शन बहुत किया, अपना ही प्रचार किया, अपना ही नाम कमाया और अपनी ही शक्ति को क्षीण भी किया। सबने मिलकर के भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? सबके सब देवता लोग कष्ट पा रहे हैं, यज्ञ बंद हो चुके हैं, गौएं सुरक्षित नहीं रही हैं, विप्र वेद पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से भी सात्विकता नहीं रही है, तामसीपना दिख रहा है। भगवान ने कहा चिंता न करो, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति।
बहुत अच्छा श्लोक है। जब कोई भी व्यक्ति पाप कमाएगा, देवताओं का अपराध करेगा, वेद की निंदा करेगा, गौओं को प्रताड़ित करेगा, ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा, साधु महात्माओं को पीड़ा देगा, धर्म का विरोध करेगा और मेरा अर्थात नारायण का विरोध करेगा, तो शीघ्र ही वो नाश को प्राप्त होगा। सवा आश विनश्यति, समय आया और हिरण्यकशिपु की पत्नी से 4 संतान उत्पन्न हुई, लाद, अनुल्लाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे हैं, सबको विद्याश्रम में भेजा। गुरुकुल के शिष्य जो गुरु हैं शिष्यों को पढ़ाते हैं, आचार्य शुक्र के शिष्य हैं षंड और अमर्क। वे शिक्षा देते हैं राजनीति की, हिंसा की, परंतु प्रहलाद जी उस शिक्षा से मन अलग करके श्री राम नाम का कीर्तन करते हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं। दैत्य बालकों को भी हरि का चिंतन कराते हैं और दैत्य बच्चे विद्या अध्ययन छोड़ करके प्रहलाद जी की बात को सुनते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, आज कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता नेह दुर्लभम मानुषम देहम तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य का शरीर बड़े साधनों के बाद, पुण्य करने के बाद प्राप्त हुआ है, इसको व्यर्थ मत जाने दो, इससे भजन कराओ, यही इसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। हे दैत्य बालकों, हे दैत्य मित्रों, हे दैत्य भ्राताओं, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ। बचपन से ही नाम का, भगवान के नाम का, हरि के नाम का, राम के नाम का अभ्यास करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। प्रहलाद जी का अपना चरित्र बड़ा उत्तम है, सबके प्रति सौहृदता की भावना, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। देखिए, एक है सहनशीलता, दूसरा है करुणा और तीसरा है मित्रता की भावना। ये 3 गुणों को अपनाइए, पूरा विश्व आपका अपना बन जाएगा। तितिक्षया, कोई बड़ा डांट दे तो उनका आशीर्वाद समझ करके गर्दन को नीचे करें, मैं आगे से सुधार करूंगा, सुधार करूंगी। ये कोई बराबर वाला कोई कुछ कठोर कह दे तो कोई बात नहीं, आप मेरे मित्र जैसे हैं, मैंने आपकी बात का कुछ अन्यथा अर्थ नहीं निकाला है, कोई मेरे मन में दुर्भाव नहीं है, आप खुश रहिए। तीसरा है मैत्र्या चाखिल जंतुषु, प्राणी अगर छोटे बच्चे भी गलती कर दें तो उनको अपना ही बालक समझ करके क्षमा कर दो। बड़ों को सहनशीलता के द्वारा अपनाओ, बीच वालों को करुणा के द्वारा अपनाओ और छोटों को अपना मित्र, अपना भाई, अपना स्वजन संबंधी समझ करके उन्हें भी अपनाओ। परिणाम कोई भी तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा, पूरे ब्रह्मांड में सभी तुम्हारे मित्र हो जाएंगे और श्री हरि का दर्शन तुम्हें तुरंत प्राप्त होगा। जय भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भागवत की शिक्षा है।
भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। एक बार हिरण्यकशिपु ने बुलवाया प्रहलाद जी को, तुम जीवन में किसको महत्व देते हो? प्रहलाद जी ने कहा, सर्वम त्यक्त्वा यद् हरिमाश्रयेत। मैं तो यही पिताजी मन में ठाने हुए हूँ, संसार के पदार्थों में आसक्ति न रखते हुए श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। जीव का कल्याण इसी से होता है। हंस गया, अट्टहास करने लगा, मेरे पुत्र को ये किसने सिखाया है? डांट लगाई षंड और अमर्क में। षंड अमर्क गुरु ने कहा, बोले हमने इसको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, हम नहीं जानते कि इसकी नैसर्गिक की बुद्धि ऐसे कैसे हो गई। और भी बालक हैं, सब दैत्य शिक्षाओं से युक्त हैं, पर ये कैसे हरि का नाम लेता, कोई ना कोई गुप्तचर आकर के सिखाता है इसको। ले जाओ इसे, दोबारा से पढ़ाओ। षंडमर्क ले गए। अब श्री प्रहलाद जी दैत्य बालकों को बुला करके एकांत में कीर्तन कराते हैं। श्री राम जय जय राम कीर्तन करते हैं। कोई मृदंग बजाता है, कोई करताल बजाता है, कोई प्रहलाद जी को मध्य में लेकर के नाचते हैं, हरि का नाम लेते हैं। परिणाम सब तरफ भक्ति का उदय हो गया और पूरे राज्य में प्रहलाद की भक्ति का झंडा लहराने लगा। फिर से बुलाया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को, तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले, पिताश्री श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, भगवान के विग्रह की सेवा पूजा करनी चाहिए, भगवान के चरणार बिंदों में प्रणाम करनी चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान के प्रति अपने हृदय में दास्य भाव रखना चाहिए और भगवान को स्वामी मानना चाहिए। से मित्रता भी की जा सकती है और बाद में समता प्राप्त होने पर अपना सब कुछ भगवान के चरणार बिंदों में अर्पित कर देना चाहिए। यह मैंने सीखा है। कुपित हो गया आपकी बार हिरण्यकशिपु, कहाँ है तेरा ईश्वर, कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी ने कहा, कहाँ नहीं है वे, ये तो सर्वत्र में विराजमान है। कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? पिताश्री मैं देख पा रहा हूँ, आपको देखने के लिए अपने अहंकार की आँखों को बदलना पड़ेगा और श्रद्धा की आँखें जगानी पड़ेंगी। कुपित होकर के हिरण्यकशिपु ने खंबे में प्रहार किया मुक्के का और खंबा तड़तड़ा करके टूटा। भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ। नृसिंहदेव भगवान की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। तप्त हाटक केशाग्र ज्वलत पावक लोचने
वज्राधिक नख स्पर्श दिव्य सिंह नमोस्तुते। जिनका आधा शरीर सिंह का है और आधा शरीर मनुष्य का है, जिन्होंने किसी शस्त्र अस्त्र का आश्रय नहीं लिया, अपने दिव्य तीक्ष्ण नाखूनों से घर के भीतर नहीं, घर के बाहर नहीं, देहली पर, रात्रि में नहीं, दिन में नहीं, संध्या काल में ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में नहीं, पुरुषोत्तम मास में, जिस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो कि ठाकुर जी का अपना बनाया हुआ है, ब्रह्मा की सृष्टि से भिन्न है, उस मास में, उस महीने में भगवान नृसिंह ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट अपने गोद में रख करके विदीर्ण कर दिया। नृसिंहदेव भगवान की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय। पेट फाड़ दिया। उदर भारी प्रगटे नारायण। हिरण्यकशिपु समाप्त हो गया। उसके शरीर को लेकर के घूम रहे हैं भगवान नृसिंह। कोई और है ऐसा जो मेरे भक्त प्रहलाद का विरोधी हो? मैं आज उसे भी नष्ट कर दूंगा। क्रोध शांत नहीं हो रहा है भगवान नृसिंह का। लक्ष्मी जी को आगे भेजा गया। लक्ष्मी जी से कहा गया तुम्हारे पति हैं, इनके क्रोध को शांत तुम ही करो। लक्ष्मी जी महाराज अपना सज धज करके आगे गई। लक्ष्मी जी को देख के भगवान नृसिंह ने हुंकार भरी, जो हुंकार भरी बेचारी लक्ष्मी ने 3 पटक खाई, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लक्ष्मी भाग गई, बोली ये मेरा घरवारो ना है, ये तो नहार है, मैं ना जाऊंगी आके पास, कछू है जा समझते बाहर है। प्रहलाद जी से कहा गया बेटा तुम जाओ। प्रहलाद जी बड़ी विनम्रता से श्रद्धा से गए और भगवान नृसिंह के चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम की। प्रहलाद की विनम्रता को देख करके, दैन्यता को देख करके भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी। प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और कहा क्वेदम वपुः क्वचवयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृतदारुणयातनास्ते आलोकितं विषममें तदभूतपूर्वम् क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंब। कितना कोमल स्वरूप है तुम्हारा प्रहलाद, और कहाँ दुष्ट व हिरण्यकशिपु तुम्हें प्रताड़ना देता रहा। उसने तुमको सर्पों से कटवाया, पहाड़ से गिरवाया, पानी में डुबवाया, अग्नि में जलाने की चेष्टा की, अस्त्र शस्त्रों से तुम्हें हिंसात्मक भाव से नष्ट करने की चेष्टा की। मैं सब देख रहा था, तुम्हारे साथ में था। पर जब भी हिरण्यकशिपु कहता कहाँ है तुम्हारा नारायण, तुम यही कहते सर्वत्र में है।
मैं 84 लाख योनियों की पोटली लेकर के घूमता रहा कि मेरा भक्त प्रहलाद कह दे कि यहाँ है, वहीं से प्रकट हो जाता। आज पहली बार तुमने कहा कि इस खंबे में भी हैं, तो मैं निकल के बाहर आ गया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे भक्त प्रहलाद, एक बार कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान कितने उदार हैं, अपने भक्तों से कहते हैं मुझे आने में देर हो गई, मुझे तुम क्षमा कर देना। भक्त के आगे क्षमा मांगने में ठाकुर जी को आनंदानुभूति होती है। हम नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। नृसिंह भगवान ने कहा, पुत्र प्रहलाद कुछ वरदान मांग लो। यदि राशि शम्ये कामा वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संग्रोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। हे वरदान शिरोमणे स्वामी, यदि आप मुख मांगा वरदान देना ही चाहते हो तो मैं यही मांगूंगा कि मेरे मन से कामना का बीज ही सदैव के लिए मिट जाए। जय हो, जय हो, जय। और दूसरा यह मांगूंगा कि मेरे पिताश्री को कोई पाप का दंड न भोगना पड़े, उनका कल्याण हो। भगवान नृसिंह ने कहा, भक्त प्रहलाद तुम्हारी 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ी आगे की सब ये तर गई, क्योंकि तुम्हारे उत्पन्न होने से इस कुल का पूरे का कल्याण हो गया। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये ललाट फलके लसदूर्ध्वपुण्ड्रा, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति। जिनके गले में तुलसी की कंठी है, जिनके मस्तक पर विष्णु स्वरूप तिलक है, जिनके बाहुओं में भी तिलक विराजमान है, ऐसे वैष्णव इस पृथ्वी को भी पवित्र करने वाले हुआ करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। भगवान नृसिंह बोले, मैंने इस सिंहासन को, जो कि हिरण्यकशिपु के बैठने से अशुद्ध और अपवित्र हो गया था, अब पवित्र बना दिया है। और तुम इस पर बैठे रहो, निश्चिंत होकर के मेरा ध्यान करो। तुम्हारे पूरे राज्य की सुव्यवस्था का ध्यान और भली भांत चलने की चिंता मेरी है, तुम्हें किसी की चिंता नहीं करनी, तुम मेरा ध्यान करो। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सारांश की बात यह है, प्रियजन भक्तजन, हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहें और बाकी ठाकुर जी पर छोड़ दें। भजन करें, भजन पर ध्यान दें, ठाकुर जी अपने आप सारे कामों को कर देते हैं। मस्त रहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की, लक्ष्मी नृसिंह भगवान की। भगवान नृसिंह उसी सिंहासन से
अंतर्ध्यान हो गए और प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान का ध्यान किया। हम भगवान नृसिंह और उनके भक्त प्रहलाद दोनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज की कथा का विश्राम यहीं पर होगा। आरती की तैयारी है। आरती के बाद यहाँ पर भी किन का प्रसाद लें और भीतर जाकर के चकाचक प्रसाद लें। ले रहे महाराज। वृंदावन बिहारी लाल की जय।